हजरत ख्वाजा करीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामतें। अजमेर शरीफ पहुंचकर आपने एक दरख्त के नीचे बैठना चाहा तो कुछ सिपाही ने मना किया कि यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं, लिहाजा आप यहाँ नहीं बैठ सकते। सरकार करीब नवाज ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे राजा के ऊंट ही यहाँ बैठेंगे। ऊंट बैठ तो गए, मगर जब उनको उठाया गया तो उठने को तैयार ना होते थे। गर्ज की उनको मारा भी गया, फिर भी वो अपनी जगह से ना उठे, गोया कि वो जमीन से चिपक से गए थे। सिपाही पृथ्वीराज के पास ये अरीजा लेकर गए और सारा वाकिया कह सुनाया, तो वो बोला कि जरूर ये उस फकीर के साथ की गई बदआमाली का सिला है, सो उन्हें ढूंढो और उनसे माफी मांगो। सिपाही गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर माफी के तलबगार हुए, तो आपने उन्हें माफ कर दिया। अब जब वो वापस आकर देखते हैं तो सबके सब ऊंट अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। आपके अखलाके करीमाना को देखकर और आपकी बातों को सुनकर हजारों हजार का झुंड कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे। तो घबराकर सिपाहियों ने आप पर पानी बंद करने का हुक्म दिया और सोचा कि जब पानी ही ना मिलेगा तो ये यहां से चले जाएंगे। ख्वाजा करीब नवाज ने अपने मुरीद को आना सागर पर भेजा और कहा कि एक कासे में पानी भर लाओ। जब ये मुरीद आना सागर पर पहुंचे और कासे में पानी भरा तो खुदा की ऐसी कुदरत हुई कि पूरे तालाब का पानी एक कटोरे में समा गया। इधर तालाब तो खुश्क हो गया, मगर सरकार की बारगाह में पानी की कोई कमी ना थी। जब पानी ना मिला तो अजमेर में कोहराम मच गया कि आनन फानन में तालाब कैसे सूख गया। लोग परेशान और बेचैन हो गए। जब राजा को ये खबर मिली तो फिर से उसने अपने सिपाहियों को सरकार गरीब नवाज की बारगाह में भेजा और मिन्नत समाजत की कि अगर पानी ना मिला तो लोग प्यासे मर जाएंगे। रहम दिली तो अल्लाह वालों का खासा है। सो वो कासे का पानी फिर से तालाब में डलवा दिया और पूरा तालाब फिर पानी से भर गया। तमाम पुजारियों के सरदार का नाम शादी देव था। जब इसने अपने बुतखानों में वीरानी देखी तो भड़क गया और गरीब नवाज की बारगाह में गुस्से से हाजिर हुआ, मगर ज्यों ही ख्वाजा करीब नवाज ने उस पर नजर डाली फौरन कांपने लगा और गिरकर माफी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। उसका इस्लामी नाम सरद रखा गया। हजरत ख्वाजा करीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामतें। जब 80 से 90 हजार लोग मुसलमान हो गए तो राजा पृथ्वीराज घबरा गया और सरकार करीब नवाज को रोकने के लिए अपने गुरु और हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर अजय पाल को बुलाकर ख्वाजा करीब नवाज के सारे हाल से वाकिफ कराया। अजय पाल ने इसको बड़े ही हल्के में लिया और राजा को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द उनको उनके साथियों के साथ अजमेर से निकाल देगा। अजय पाल अपने साथियों के साथ उड़ने वाले शेरों पर सवार होकर हाथियों और अजदहों के साथ सरकार करीब नवाज के दरबार में पहुंच गया। सरकार ने एक हल्का खींचा और सबसे फरमा दिया कि कोई भी इससे बाहर ना निकले। पहले उसने अजहदों को भेजा, मगर ज्यों ही खत से मस हुआ जलकर खाक हो गया। फिर आग की बारिश करने लगा, मगर वो आग वापस लौटकर खुद उनको ही जलाने लगी। जब अजय पाल ने ये माजरा देखा तो सोचा कि उड़कर आप पर हमला करे, तो वो हवा में उड़ने लगा। आपने उसे उड़ता देखा तो अपनी नालैन को उतारकर उसकी तरफ फेंका। अब ये नालैन जाकर अजय पाल के सर पर बरसने लगी और मारते मारते बुरा हाल कर दिया। अजय पाल उनकी सदाकत को समझ गया और फौरन कदमों में गिरकर माफी मांगी। सरकार ख्वाजा करीब नवाज ने माफ भी कर दिया और उन्हें विलायत की मंजिल भी तय करा दी। उनका इस्लामी नाम अब्दुल्लाह रखा गया। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर मुझे हयाते अब्दी अता फरमाई जाए।
आप मुस्कुराकर फरमाते हैं, तेरी ये तमन्ना भी पूरी हुई। कहा जाता है कि अब्दुल्लाह अब भी जिंदा हैं और उन्हें अब्दुल्लाह बियाबानी के नाम से पुकारा जाता है और वो भटकों को रास्ता बताते हैं।